परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अभी तक हमने जिन भी भगवानों को सत्यनारायण मान करके साधनाएं की वो हमारी अबोधता थी, हमें ज्ञान ठीक से नहीं मिला था। हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य माने अविनाशी, नारायण माने मीन है यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहां निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम है बंदी छोड़ कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर, सत कबीर यानी सत साहेब। सत साहेब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे? वो परमात्मा सत्यनारायण है, सत्य साहेब है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहां से हुआ कि ये सत्यनारायण है? ये ज्ञान हमें इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं।
ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने कहा है, वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 10 से लेकर 20 में उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका प्रमुख धर्म है। और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सत्य का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्मा, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी गलत रास्ते से वापस सेट रखे। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहां चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी।
तो आपको इन सदग्रंथों के रूबरू कराते हैं। अपने आत्माओं, जो ये सत्संग चल रहा है, ये जो समागम है, आपको बताया है कि एक विशेष उपलक्ष्य है। वैसे तो सत्संग सभी एक ही हैं, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इस दिन को हम इसलिए विशेष मानते हैं, फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, जैसी वो लीला किया करते जो वेदों में वर्णित है। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते रहे। तो परमात्मा जैसी लीला किया करता है और वेद उसके साक्षी है, उसी लीला अनुसार उस परमात्मा ने प्रत्येक युग में ये लीलाएं की हैं। इस कलयुग के अंदर दास को जो नॉलेज में है, ध्यान में है, वो बताता हूं। वो किन किन को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले को। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, वो अकाल मूर्त सत्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान, इनको आकर मिले बेई नदी पर। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को मिले। और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। अब शायद उनका बागपत डिस्ट्रिक्ट बन गया होगा, उस समय ऐसा था। तो इनमें से जो ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, इसको किन महापुरुष को मिले हैं, किस दृढ़ आत्मा को मिले हैं, अच्छी आत्मा को? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले को मिले। और उनको सचखंड लेकर गए सतलोक में, और ऊपर के सभी दृश्य दिखाए उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी आंखों दिखाई, और उन्हीं के मुख से कहलवाई कि हम तो जन्म मृत्यु होती है और हम कंप्लीट गॉड नहीं हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम केवल सीमित कार्य ही कर सकते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। जब धर्मराज यानी यहाँ का चीफ जस्टिस है ब्रह्मांड का, जो ही कबीर परमेश्वर जी उस धर्मराज के दरबार में पहुंचे, न्याय चीफ जस्टिस के दरबार में पहुंचे, धर्मराय ने चेयर छोड़ दी, अपना सिंहासन त्याग दिया और नीचे खड़ा होकर करबद्ध हो गया। क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग जो है उसी को प्रभावित करता जिसके अंदर वो कनेक्टेड होता है। तो उसको, धर्मराज को ये देखने की और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कौन आया है तेरे दरबार में। तुरंत उसको अपने आप उसके अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई, बाहर खड़ा हो गया आकर के, और करबद्ध हो गए कि कोई प्रबल शक्ति तेरे इस न्यायालय में आ गई है। तो गरीबदास साहिब जी आंखों देख रहे हैं और कबीर साहब उस धर्मराज को डांट लगा रहे हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं बात करने की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उसके दरबार में जाएंगे तो वो सिंहासन नहीं छोड़ेगा। जैसे अपना चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने चाहे कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई अन्य कोई कितना ही बड़ा अफसर जाए, वो चेयर नहीं छोड़ेंगे। यदि राष्ट्रपति जाएगा तो उन्होंने वो सिंहासन त्यागना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वो सुप्रीम पावर कबीर भगवान जब उस धर्मराज के दरबार में गए, वो खड़े हो गए। तब परमात्मा ने जैसे एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है और वो उनकी हर बात को यस करता है, ऐसे कबीर साहब ने धर्मराज को धमकाते हुए कहा, एक विशेष शक्ति से बोला, कहा कि फिर गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में वो आंखों देखी वार्ता लिखी है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके,
मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ूं नहीं मोहे 2 लाख करोड़े। धर्मराज को परमात्मा ने डांटते हुए कहा कि धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़ना मत कजाक। यानी एक किस्म का उसको धमकाते हुए कहा। तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़कर बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने परमात्मा, बोले परमात्मा कबीर से, वो धर्मराज कर जोड़ आपके हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। फिर धर्मराज ने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी शरण में आने से पूर्व जिन्होंने गलतियां की हुई हैं, पाप भी किए हैं, वो मेरे अकाउंट में, इनके अकाउंट में, मेरी बही में, यानी मेरे खाते में मेरे पास लिखी हुई। और यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो फल तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा, कहते कर्म भरम ब्रह्मंड के, क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ थे और मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा मन जड़नी पड़े जंजीर। के जो आपका नाम ले रहे हैं अब तो, लेकिन पहले जो उन्होंने जैसे कर्म कर रखे हैं उसके आधार से तो दाता मन उनको पकड़ना पड़ेगा और उनको यथावत सजा देनी पड़ेगी, जंजीर से बांधना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दई सो करो हमारे पेसे। तेरे इस ब्रह्मांड के कर्म तुमने इनको ऐसे विवश कर रखा है, इनको इतना मिसगाइड करके तुमने ये पाप करवा रहे हो इनसे, तो इनके सभी पूर्व के जो पाप हैं उन सब को मैं क्रॉस कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा, नाश कर दूंगा। और जिन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, तो मेरे पास ले आना, तुम उसका अकाउंट मत करना। फिर धर्मराज ने कहा कि जो आपकी आज्ञा प्रभु वही होगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त कह रहा था कि मैं रात्रि में सो रहा था और 2 ऐसी बुरी बुरी शक्ल के आए और मुझे पकड़ कर ले चले, कहा चलो। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि तुम्हारा टाइम हो लिया, तेरा समय पूरा हो गया है और धर्मराज के पास तुझे ले जा रहे हैं। वो कहने लग गया कि जब हम उस धर्मराज के दरबार के आसपास पहुंचा तो मुझे याद आई वो बातें कि हम तो परमेश्वर कबीर जी के भक्त हैं और हमें सत्संग में सुनाया गया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि धर्मराज, कहते हैं सतगुर शरण आके, कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराज डर कैसा, और किधर बात छोड़ो। तो कहते हैं वो बात याद आई मेरे, मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे गलती लगी है, हम कबीर साहब के भक्त हैं और आप यम के दूत हो। हाँ, हम यम के दूत हैं, तो आप हमें नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे चल चल तू फालतू बात ना कर, नहीं तुझे गढ़ देंगे। तो बोला वो तो गढ़े पाछे, पहले मन ने गुट मारा उनके और हमारी लड़ाई हुई खूब, वो मन ने कुटे और मैं उनने कुटू, काफी देर होगी। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई कम से कम पता तो कराओ, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है आप, मैं इसको यहीं लिए खड़ा हूं और आप अंदर जाके वेरीफाई करो। धर्मराज के दरबार में कहता मैंने नो की नो वार्ता सुने उनकी, और उसने कहा जी ये कैसे ऐसे कह रहा, आपने आदेश दिया लाने का। वो न्यू कहे कि भाई मैं कबीर साहब का भक्त हूं और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तब धर्मराज ने देखा रहा तुम किसने ले आए, इस नाम का एक और आदमी है
उसको लाओ और बाबा इसने मत छेड़ो, मन ने भी मरवाओगे तुम, छोड़ दो इसको। बाहर आया तो उसने कहा रे छोड़ बीमारी ने, और वो कह रहा था कि मुझे ऊपरे तो पटक दिया उनने, नो मारा पटा पगा फेंक के, और मैं उन्होंने करता हुआ। और जब शरीर के अंदर वापस में प्रवेश हुआ, बाहर निकला, जो मेरा शरीर पड़ा मुझे दिखाई दिया, वापस आया तब उसमें प्रवेश होता दिखा। फिर थोड़ी सी देर के बाद मेरी आंखें खुली, सारा शरीर पसीना पसीना, हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे, 5 मिनट तो वो गति नहीं कर सके। तो मेरे पक्का विश्वास हो गया कि आज मेरी टिकट कट गई थी, जब परमात्मा की शरण में नहीं होता। तो कबीर साहब की आंखों देखी लीला परमेश्वर की, उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने जो वर्णन किया, ये आपके समक्ष प्रमाणित हुआ। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ियो मत कदाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस को पकड़ो ने मेरी मन 2 ही लाख करो। फिर उसने एक प्रश्न किया कि कर्मों से रत थे और अब है शरण कबीर, वह को निश्चय पकड़ना पड़े, मोह जड़नी पड़े जजीर। तब परमात्मा ने कहा तेरे कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में कर हूं नेस, सबको नष्ट कर दूंगा पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। तो ये आपके रूबरू समक्ष हुआ। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छोटाऊं तो। कहां तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है शिव सबसे श्रेष्ठ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की, और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं, और उनका हमने सत्कार करना है। और जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास, और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूं प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे, और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है, तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे, भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पांव तले हो, और कभी उड़ आंखों पड़े वो पीठ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है। तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इस सारे
स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है, और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि, आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेसिक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोला बहुत है, घर आले तब जाड़। कहते हैं किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है। अभिमान मत करना, अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष है, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। तो परमात्मा कहते हैं, नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहां ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, और ठेस लगे तो छन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को, बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरतनी है। अब चारों युगों में ये समय है कलयुग का, जिसमें मोक्ष मार्ग खुलता है और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताया जाता है उस परमात्मा की आज्ञा से, और पूर्ण रूप से सारी विधि सुचारू रूप से आपको सब साधनाएं प्रदान की जाएंगी। अब से पहले कुछ महापुरुषों को परमात्मा ने ये कंप्लीट कोर्स दिया था और उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे इस ज्ञान को भी और इस सतनाम को और सारनाम को अब सार्वजनिक नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, ये बिचली पीढ़ी आप हो। अब प्रथम चरण कलयुग का परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान बता के सुरक्षित करके दर गए और गवाह बना गए कि मैं कबीर इज गॉड। जो आपको अभी बताया था, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुटानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, ये गवाह बना गए परमात्मा इनको कि आने वाले समय में मेरे बच्चों को मेरा परिचय करावेंगे। और उन्होंने एफिडेविट बना दिए उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में कि धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गरीबदास जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनार। जिन मुझको नित नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो ये गवाही देकर चले गए वो महापुरुष कि काशी वाला धानक जिसको तुम जुलाहा कह करके, ये कवि कह करके उसकी फाइल को बंद करके बैठे हो, बच्चों फिर खोलो इसको, ये तो लाल है, तुम कौड़ी समझ बैठे और कौड़ियों को तुमने लाल मान रखा है, अब इस लाल को ग्रहण करो। तो प्रथम चरण में आके वो परमात्मा स्वयं सब ज्ञान दे गए, और उनको मालूम था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम पे 12 नकली पंथ चलाऊंगा। फिर उसको दोबारा रिवाइज कर दिया उसी ज्ञान को आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से। जो ये आज का
सत्संग का जो मुख्य उपलक्ष्य है, वैसे तो हम पूर्णमासी को करते थे, ये इसलिए द्वादशी के को भोग लगाने जा रहे हैं कि इस दिन, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने आके पुनः उस ज्ञान को दोबारा प्रदान करवाया। उनको मालूम था कि काल के दूत थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाएंगे उस कबीर परमात्मा की अमरवाणी में, और वो उन्होंने बहुत सा कर भी रखा है, जैसा जिसकी बुद्धि ने जैसा काम किया, जहां उन्होंने ठीक नहीं लगा उसको चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत गणे तथ्य ऐसे रह गए जो उनकी समझ में नहीं आए, नहीं तो उनको भी खराब कर देते वो लोग। तो उस कबीर सागर से मिलकर और साथ में गरीबदास जी के परमाणु से सब कुछ मिला करके निष्कर्ष दास ने आपके रूबरू कर दिया इन सत्संगों के माध्यम से। अब जो प्रसंग चल रहा है अपने आत्मा, जैसे वन है, वन जंगल, अब उसमें ऐसी अनमोल जड़ी बूटियां हैं, आम व्यक्ति वही घूमता रहता, उनको ठोकर मारता रहता, पता नहीं। तो ये सदग्रंथ जो हैं ये वन है, और वेद को पता होता है किस जड़ी के पत्ते लेने हैं और किसके फल लेने हैं, किसके फूल तोड़ने हैं जो औषधि बन जाए। तो इस दास को परमात्मा ने आध्यात्मिक वैद बना दिया, और इन सदग्रंथों से निकाल लिए वो किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी की जड़ से, तो वो बनाकर एक जड़ी आपको दे दी जो भगवान ने पहले ही बता रखी थी कि ये मिलाने से ऐसे जड़ी बनती है। तो प्रथम जड़ी आपको दे रखी है 7 औषधि मिला के, दूसरी केवल 2 से ही काम करेगी, क्योंकि प्रत्येक औषधि का अकेली का कुछ अन्य गुण होता है, और उसमें मिक्स बनाकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसका कुछ अन्य गुण होता है, और केवल 2 को मिलाकर प्रयोग किया जाए उसका अन्य गुण होता है। और ऐसे इन मंत्रों के आप लाभ समझना जो दास ने आपको प्रदान किए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी को क्लियर करते हैं कि ये जो बीच की पीढ़ी है, परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और सार नाम और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसा ज्ञान दे दूंगा, काल ने कहा था कि जब तक वो कलयुग आवेगा, बिचली पीढ़ी का समय, उससे पहले तेरे नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, वो पहचान नहीं सके ये। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, उनको ऐसा अज्ञान से ठोक दूंगा जब कलयुग शुरू होगा, जब तुम्हारा आने का समय होगा, उससे पहले इतना रंग दूंगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये राधा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला, बिहाणी वाला, ताराचंद वाला पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, ये कृपाल वाला पंथ, ये सारी एक कुएं का पानी है। ये निरंकारी पंथ, साराम सुधांसुरी ने कख नहीं पता, अर्थ कितने दुनिया को भ्रमित किए बैठे। तो काल ने कहा था कि इस प्रकार सब इन जीवों को भ्रमित कर दूंगा, और फिर बेशक चले जाना, यह आपका हंस कोई भेजो। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जावे, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आऊंगा, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी, मेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी इस सतनाम को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करके। जितने जीव जहान, हिंदू मुसलमान और जितने जीव जहान, तब तक सिख धर्म का तो उत्थान नहीं हुआ था, और ईसाई धर्म यहाँ था नहीं, मुसलमान और हिंदू धर्म ही थे।
तो परमात्मा ने कहा कि जितने जीव जहान और जितने भी पंथ हैं या जितने भी आने वाले समय में कुछ भी होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर इस सतनाम का प्रचार होगा और सभी बच्चे मेरे प्यारी आत्मा मुझे पहचानेंगी इस भक्ति करके और सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्माओं, आपके घर में जो भी संतान अब आवेगी वो एक विशेष परमात्मा की प्यारी आत्मा होंगी और पूर्व जन्म की उनकी भक्ति बहुत अधिक होगी। वो स्टॉक रखा हुआ भगवान ने अलग से। जैसे अभी जो दास बताने जा रहा था, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ये जो इस समय में प्रत्येक युग में यही समय होता है, इस समय में जो सत भक्ति करते हुए नियमित रहते हुए आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है या कोई मांगने खाने वाले ने ज्ञान नहीं किया जिसको आधार बना के कुछ न रोजी रोटी अपनी चलाई हो, नहीं। ये गरीबदास साहिब जी द्वारा बोले गए वचन है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है। और गरीबदास जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान थे जिनके 1400 एकड़ जमीन थी। लोग उनके मुजारे काम किया करते थे और सबसे वो एक अपने भाई की तरह प्यार करते थे, बच्चों की तरह रखा करते थे, चाहे उनके कोई नौकर थे चाहे, और खुद भी से हाथ से काम करते थे। ऐसे नम्र और सरल स्वभाव के महापुरुष थे। तो उन्होंने बताया है कि कबीर इज गॉड, एक जाट व्यक्ति और दानक न भगवान बतावे, और वो भी समर्थ को खाने मांगनिया खड़िया नहीं। तो इस बात से दास को उसी दिन बात खटक गई थी कि एक जाट इतना रईस व्यक्ति और कबीर साहब को, धानक को, दुल्हे को भगवान बता रहा है, 100% सत्य है। तो उसी दिन के बाद दास के हृदय में जच गई थी और उसके बाद फिर जो प्रमाण मिले, अरे भगवान 100 के 100 भगवान मिले, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो यही वो समय है चारों युगों का। इसमें जो पार हो गए वो तो गए जहाज में बैठ के और अवश्य जाएंगे। ये कोई किसी आम व्यक्ति की बताई बातें नहीं है। और ये ज्ञान और ये भगवान आज तक सुना ना, कानों भी छींट भी नहीं लगी थी हमारे। और आज सब सदग्रंथों से प्रमाणित, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित और आंखों देखे वो संत गवाह और वो भक्ति जो उन महापुरुषों ने की और गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में कंप्लीट लिखी हुई है। लेकिन सारनाम और सतनाम थोड़ा सा गोलमोल करवा रखा है जानबूझ कर उन्होंने। बाकी प्रथम जो मंत्र है जो आपको दिया जाता है गरीबदास जी के ग्रंथ में कंप्लीट लिखा, एज इट इज लिखा है। और गरीबदास वाले उससे कति परिचित नहीं, एंड बैंड नाम देते हैं। तो कहते हैं ये को बालकों का लेख थोड़ा ही है, इन चारों वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इन गरीबदास जी के ग्रंथ में और कबीर परमेश्वर जी की वाणी में या नानक साहिब जी की वाणी में, अन्य महापुरुषों की जो उनसे परिचित है उनकी वाणी बहुत गूढ़ रहस्य है, कोड वर्ड हैं। अभी तक कोड वर्ड ही बोलने थे। इस दास को भेजा है, जैसे आपने कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसके 134 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ में कुछ उजियारा सा होगा, लेकिन 13वां जो वंश आवेगा गरीबदास वाले पंथ में, परमात्मा कहते हम ही आएंगे, वो 13वां वंश होगा, मेरा अंश वंश होगा, उससे सकल अंधियारा मिटेगा ज्ञान का। तो ये दास भेज रखा है उस सारे ज्ञान को मिटाने के लिए और परमात्मा को परमात्मा बताने के लिए। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस समय में जो पार हो गए, झंझट मिट गया सदा का। ये तो ये समझ लो आपको कैद से छुटवाना है, जेल से।
आपका मूल स्थान तो सतलोक में, जहां ठाठ से रहोगे। तुम इसको ठाठ मान रहे हो, व्यवस्था के कारण इसी को आपने ठाठ मान रखे, ये सुख नहीं है। तो वहां जाने के बाद फिर आपको सुख होगा सदा के लिए, फिर कभी लौटकर यहां नहीं आओगे, झांको भी नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम पहले भी वहीं थे, हमने गलती की, और यदि हम फिर गलती कर देंगे तो फिर यहीं आएंगे। बताओ। अरे वहां पहुंचो तो एक बार जाकर देखो, फिर गलती कर दोगे तुम। जैसे किसी रास्ते से कोई व्यक्ति गया है, जा रहा है, और उसको आगे जाके ठगों ने, डाकुओं ने पीटा, लूट लिया, कपड़े भी उतार लिए और जूते मार कर वापस कर दिया, क्या फिर कभी वो गलती करेगा उस रास्ते जाने की? सपने में भी ना करे। तो इस काल ने हमारे लत्ते तार लिए, हमारी सारी पूंजी नाश करवा दी, तो फिर दोबारा यहाँ के हम परिचित हो गए, यहाँ के क्या सुख है। तो इधर तो देखे भी को ना, आण की तो बात दूर है, वहां गलती होली छो होली बागे गलती कौन करेगा, ऐसे नालायक कौन है। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे ऐसे अज्ञान से भरे हैं भक्त। एक को मैंने कम से कम 1.5 घंटा ज्ञान सुनाया, पहले पहले की बात है, शुरू में जब स्टार्ट किया ये अनमोल वचन। वो सुनता रहा, कहने लगा भाई ऐसे है भगत जी, बात तेरी लागे साची साची, पर आज तक मैंने कभी सुनी नहीं किसी से। सतलोक में ऐसा है, सुख है, और मैं हूं पक्का धुन का, और मैं नाम लो नहीं। जब शुरुआत सी करी थी हमने, मैंने कहा अभी क्यों नहीं ले, जब ज्ञान सच्चा आपने मान लिया, कि इसलिए ना लूं कि आज तक किसी ने पहले बताया नहीं, और मैं हूं पक्का, जिस काम का लगा करूं मैं अधूरा नहीं छोड़ता। और कहीं मैं साची भक्ति कर वहां पहुंच जाऊं, मैंने कोई भी ना पावे उड़े, वहां पर मुझे कोई ना मिले, मेरा जी नहीं लग गए, मैं ना जाऊं वहां पर। फिर मैंने उसको कहा भी यहां तू क्या पाएगा, फिर कल न गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो यहाँ के टिंडे लेगा। ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, दिल लगा रहेगा। तो हमारी बुद्धि इतनी स्लिप होगी, और हम इतने इस गंदे लोक में इतने रच गए, और उसकी बात कुछ दम भी था कि आज तक किसी ने बताया नहीं। कोई ऐसा स्थान भी है, स्वर्ग तक तो हमने सुना, स्वर्ग में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ये भी खूब पता है हमने भी, जैसे जितने जिसके पुण्य होंगे इतने रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, हम इतने गिरावट में आ गए अज्ञानता के कारण। तो अब इस सतर से, और आपको वहां सतलोक के सतर के लेवल का बनाना, परमात्मा के ये शक्ति रूपी क्रेन आपकी बुद्धि ने उठा रही है, ये जीव की सतर से नहीं उठ सकती। ऐसा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, ऐसी भक्ति दे दी, ऐसे सुख देगा आपको जो कभी सोचे ना देखे ना सुने। आपने सुने होंगे लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुए, आपको प्राप्त कभी नहीं हुए। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा नु, आपको दिखा देंगे कि आज जो शरण में ना होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे कबीर इज गॉड। कबीर तो गॉड है ही है, लेकिन हम आपको गॉड को गॉड ही सिद्ध करने के लिए दास ने इतनी मेहनत और प्रयत्न, इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। तो प्रसंग है ये कि इस समय में जो पार होगे, हजारों वर्ष चलेगा ये ज्ञानी, पूरी पृथ्वी पर होगा, और सभी ये बकवाद छोड़ देंगे। मांस खाना, शराब पीना, तंबाकू प्रयोग करना, चोरी जारी ठगी बकवाद हेरा फेरी, सारा दिन कर्म फोड़े, और किसके लिए? 2 रोटी के लिए। और धन जोड़े, बैंक बैलेंस बनावे, और कल मृत्यु हो जा, फिर कहाँ जाओगे? गधे बनकर धक्के खाओगे। तो ये ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तब भय बनेगा, और भय बिन भक्ति बनती नहीं। तो जैसे फिर क्या होगा, कुछ वर्षों के बाद जो व्यक्ति पार होगे, और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा।
सतगुरु से, वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही की को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा, वो भक्ति यहां से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और अब अपवादों में लग जाए दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनदास है जी। मोहनदास जी कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से बिशनपुरा है एक अबोर के नज़दीक गांव, वहाँ से आ रहा हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो अपने प्रचलित देवी देवता थे उन्हीं की भक्ति करता था और किसी की शरण में नहीं गया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? ये एक अद्भुत घटना है। मैंने 2013 में परमात्मा के सत्संग रामपाल जी के काफ़ी देखे हैं, पर उनमें ये किताबें पढ़कर बता रहे थे तो मेरे एक ही बात थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, ना कोई ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ऐसी बात सुनकर मेरे मन में ऐसे हुए ये तो कोई संत है नहीं। रामपाल जी मेरे को संत या भगत कोई दिखाई नहीं दिए, मैंने वो इनका सत्संग नहीं देखा। अच्छा, दूसरे संतों की और देखते थे, वो अच्छे लगते थे, परंतु परमात्मा ने जिसको शरण में लेना है परमात्मा ले लेते हैं। मेरे को किस तरह से परमात्मा ने शरण में लिया ये आपको मैं बात बता रहा हूँ। कैसे लिया, पूरे सारे चैनल ऑफ हो गए, एक ही चैनल चल रहा था परमात्मा का, जिनमें परमात्मा सत्संग दे रहे थे। इनका मैं सुनना नहीं चाहता था और ये मेरे को सुनाना चाहते थे, उन्होंने मेरे को सुनवा दिया। सारे चैनल ऑफ हो गए, एक परमात्मा का रामपाल जी का सत्संग चल रहा था, वो मैंने देखा और उसमें मैंने बोला भी और कोई चैनल तो आ नहीं रहे, ये आ रहे हैं सत्संग। तो उनमें एक मसूरी आई ज्ञान गंगा की, उसमें जब लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, एकदम बिजली का जैसे करंट लगता है मेरे ऐसे हुआ। मैंने ऑन करके आवाज़ ये जानने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मैंने वहीं से ही फ़ोन लगाकर आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ आश्रम से मेरे को आया भी आप SMS करो। मेरे को SMS करना नहीं आता था, मेरे 2 लड़के दोनों BA पास हैं, उनको फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने SMS करके मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी नहीं, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी भी आप खुद बस चलाकर मेरे को बरवाड़ा आश्रम लेकर गए हैं। सर आपको सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ से ज्ञान गंगा पुस्तक उपलब्ध करवाई गई। सर आपने इसके लिए कितना शुल्क दिया? बिल्कुल 1 पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। मैं पैसे देने को तैयार था, चाहे ये ऐसी पुस्तक चाहिए 1000 रुपये की नहीं 1 लाख रुपए की मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं दे सकता था, परंतु मेरे को उन्होंने वो फ्री दी है किताब, बिल्कुल फ्री दी है। तो फिर सर आप सतलोक आश्रम बरवाला में कैसे पहुँचे? आश्रम में परमात्मा खुद मेरे को लेकर गए। मेरे को बरवाड़ा से उनके आश्रम की गाड़ी आई है, वो चलाकर लेकर गए हैं। परमात्मा खुद आश्रम में मेरे को चलाकर लेकर गए हैं। सर आपके कहने का मतलब ये है कि आप जिस बस से सतलोक आश्रम बरवाला जा रहे थे उस बस को संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे? ड्राइवर की सीट पर परमात्मा खुद चला रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया मैं कि आपको भगवान किसने बना दिया, संत रामपाल जी को भगवान किसने बना दिया? आप तो उस चरवाहे की तरह हो जिसके पास 100 बेडें हैं और एक बेड गुम हो जाए, वो 99 बेडों को छोड़कर एक बेड के पीछे हो जाएगा। तो आपको भगवान किसने बना दिया? तो आप मेरे एक के लिए पूरा आश्रम छोड़कर मेरे लिए एक इस नाचीज के लिए आप आ गए हो, तो आप भगवान कहाँ कैसे हो सकते? भगवान ऐसी लीला करते हैं। सर जब आपने सतलोक आश्रम बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? भगवत जी लाभ देखो, पूर्ण संत मिलना
आदमी के बस की बात नहीं है। ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं हमारे, तभी हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। नहीं तो ये खाला जी का बाड़ा नहीं है भी परमात्मा की शरण में आदमी चला जाए। ये कोई ऐसी वैसी बात, छोटी घटना नहीं है भी परमात्मा की शरण में जाना एक अद्भुत बात है। ये कोई पीछे का संस्कार है, जिनको परमात्मा शरण में लेना चाहेंगे वहीं जाएंगे। दूसरे आदमी की हिम्मत नहीं है भी मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊँ। मैंने सारे शास्त्र, धर्म ग्रंथ है वगैरह सब पढ़े हैं। इस संसार में पूर्ण संत अभी तक संत रामपाल के सिवाय कोई संसार में है ही नहीं जो पूर्ण संत हो। जो संत हैं आज जितने सृष्टि में हैं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो पूर्ण संत रामपाल जी के पास हैं। वो ज्ञान अभी तक इस सृष्टि में किसी के पास ही नहीं है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो आए और परमात्मा के जो क्वेश्चन है या परमात्मा के जो दास हैं, रामपाल के जितने भक्त हैं, उनसे आकर वो संपर्क में आए और शास्त्रार्थ करके देख ले। सर, आमतौर पर हमारे भारत देश में देखा जाता है संत की एक परिभाषा है कि भगवे कपड़े धारण किया हो, लंबी जटाएं हों, दाढ़ी हो, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा बिल्कुल साधारण है। फिर जब आपने उनसे नाम दीक्षा ली और पहली बार आप उनसे मिले तो आपके मन में क्या धारणाएं थी? मैंने आपको पहले बताया, पहले मेरे को संत नहीं लग रहे थे। आपने जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। ये इनकी शरण में जाने से पता लगा है भाई जो दाढ़ी रखते हैं या लाल कपड़े पहनते हैं वो क्या है, कैसे हैं। इनकी शरण में आने से पता लगा है। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी भागवत गीता का पाठ किया करते थे। मेरे कंठस्थ पूरा 18 अध्याय पूरे मैंने कई दफ़े पढ़ा। बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं 8 साल की उम्र थी तब से गीता पढ़ रहा हूँ। मेरे को पता नहीं भी उसमें क्या लिखा है। ये तो पूर्ण देखो, हम क्या हैं, क्या जानते हैं, ये तो परमात्मा जनाए वो ही जानेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा की मर्जी से ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अन्य संतों पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर कोई संत इन बातों को वो सच्चाई कह रहे हैं, जो सच कहेंगे तो वो दूसरे को निंदा लगेगी, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, अगर आपको सुख पाना है, परमात्मा को पाना है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल के सिवाय सतलोक आश्रम बरवाड़ा के सिवाय इस संसार में कोई भगवान नहीं है कहीं पर ही। अगर हैं तो संत रामपाल जी ही हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, एक हमारे राजस्थानी में एक कहावत है भाई, एक जमींदार खेत में गया और उसकी लड़की को पूछते मैं आपने तेरा पापा कहाँ है, तो वो बोलते मेरा पापा एक राह का दो राह करने गए, एक रास्ते का दो रास्ते करने गए हैं। तो इन झूठे लोगों ने क्या किया, एक आश्रम बंद करवा के, और परमात्मा के पहले पूरे भारत में एक ही आश्रम था, सतलोक आश्रम। आज परमात्मा का हर गांव, हर जिले में देखो कितने जिले हैं, हर जिले में नामदान केंद्र हैं। चैनल पर आता है, जो पीली पट्टी आती है उस पर लिखा होता है, नंबर करो, आपके इन बिल्कुल नज़दीक होगा। नहीं तो आप कहाँ से केरल से चल कर आते, सतलोक आश्रम का बरवाड़े का पता ही नहीं था। अब तो उनके इन बिल्कुल आजू बाजू में खुला है। जो भक्त लेना चाहे वो संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।